नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एस के पंकज। मनीष कश्यप के बारे में कुछ भ्रांतियां, कुछ भ्रम और कुछ अफवाहें इन दिनों सोशल मीडिया पर फैल रही हैं और तैर रही हैं। कुछ सोशल मीडिया के क्रिएटर्स ने मनीष कश्यप के बारे में 2-3 अफवाहें फैलाई हैं। उन्हीं अफवाहों का अभी मैं पर्दाफाश करने आया हूं। उन्हीं अफवाहों की सच्चाई मैं आप लोगों के सामने बताने आया हूं। पहली अफवाह ये उठ रही है कि पटना में जो मनीष कश्यप ने व्यवस्था के खिलाफ भड़ास निकाली, जो नशाखोरों और गजेड़ियों के विरुद्ध मनीष कश्यप बोले, उसके बाद मनीष कश्यप पर एक और एफआईआर हो चुका है। ये पहला अफवाह है। दूसरा अफवाह यह है कि पटना के एसएसपी ने आदेश दिया है, ऑर्डर निकाला है कि मनीष कश्यप की अब सशरीर उपस्थिति कोर्ट में नहीं कराई जा सकती है। तीसरा अफवाह यह है कि मनीष कश्यप जेल से बाहर आ गए हैं। तो पहली अफवाह कि जो मनीष कश्यप ने भड़ास निकाली थी सरकार के खिलाफ, उसमें मनीष कश्यप पर कोई एफआईआर नहीं हुई है और वो सरकार के खिलाफ भड़ास नहीं उतार रहे थे, वो व्यवस्था के खिलाफ बोल रहे थे। जाहिर सी बात है, आज भी मेरे अगल बगल में अगर कोई व्यक्ति सिगरेट पी करके धुआं मार देता है बगल में कुछ दूर तक, और उसकी बदबू अगर मेरे नाक तक आ जाती है तो जी उल्टी करने जैसा मन होता है। तो अगर किसी व्यक्ति को नशाखोरी पसंद नहीं, और मनीष कश्यप ने नशाखोरी के विरुद्ध अभियान भी चलाया था बिहार में, तो जाहिर सी बात है अगर उसी के बगल में मुंह पर कोई आदमी गांजा फेंक देगा तो उनको गुस्सा आएगा। और यही गुस्सा वो जो पटना सिविल कोर्ट के कैंपस में यूजुअली आने वाले जो लोग थे, जो जनता थी, जो पब्लिक थी, जो वकील थे, जो ताइद थे, जो पेशकार थे, जो भी कोर्ट के अंग थे या मुवक्किल थे, उनके सामने मनीष कश्यप निकाल रहे थे। कुछ लोगों ने उनका वीडियो बना लिया और वीडियो बना के वायरल कर दिया। अब इसको कुछ लोग ऐसे न्यूज चला रहे थे कि लग रहा था कि मनीष कश्यप ने माइक, लोगो, आईडी किसी का बुला करके और इंटरव्यू दे दिया। कुछ लोग कह रहे थे कि मनीष कश्यप इंटरव्यू दे कैसे सकते हैं, तो उन्होंने इंटरव्यू दिया ही नहीं। अब जाहिर सी बात है कि हाथ में हथकड़ी लगी होगी और कोई व्यक्ति अगर कोर्ट कैंपस से गुजर रहा होगा तो अगल बगल में अगर कोई है तो उसको कुछ तो बोलेगा वो आदमी। वो इंटरव्यू देना नहीं कहा जाता है। इंटरव्यू के लिए बयाप्ते व्यक्ति के मुंह पर माइक होता है, आईडी होता है, या इस तरह का कोई कॉलर माइक होता है। ऐसा कुछ नहीं था। मनीष कश्यप को गुस्सा था, गुस्से में वो बोल रहे थे, और बोल रहे थे जिसका किसी ने वीडियो बना लिया या कई लोगों ने वीडियो बना लिया। जाहिर सी बात है कि मनीष कश्यप के फैंस कई सारे हैं जो डिजिटल मीडिया के पत्रकार भी हैं। कई सारे उनके फैंस ऐसे हैं जो सिविल कोर्ट के गेट के बाहर या सिविल कोर्ट के भीतर नजर और टकटकी लगाए रहते हैं कि मनीष कश्यप की एक झलक मिल जाए। अपने मोबाइल के कैमरों में उनकी झलक, सेल्फियां या बहुत सारे वीडियोज को कैप्चर करना चाहते हैं। उसी दौरान उनके वीडियो, उनके झलकियों को कैप्चर किया जा रहा था। वो गुस्सा में थे, बोल दिए। रोज हंस के और मुस्कुरा के आते थे, कुछ ना कुछ टी शर्ट पर एक संदेश लेकर के आते थे कि मैं लौट कर आऊंगा और आपके लिए लड़ूंगा। लेकिन इस बार वो उस संदेश के साथ साथ लड़ने के मोड में आ गए, क्योंकि नशाखोरों से उनको नफरत है। शिखर, गुटखा, खैनी, सिगरेट, बीड़ी, गांजा, दारू इत्यादि पीने वालों को वो राक्षस के रूप में देखते हैं, और ऐसे लोगों को मैं भी राक्षस मानता हूं। उन्हीं राक्षसों के विरुद्ध बोल रहे थे। अब जाहिर सी बात है कि उसी में बोल रहे थे तो कुछ लोगों ने कुछ का कुछ अर्थ लगा दिया। अब बिहार में तो स्थिति ऐसी हो गई है कि मेरे गांव का एक लड़का 9वीं फेल है, मैंने उसको कह दिया कि 9वीं फेल हो, ज्यादा मत बोलो, लोग उसको किसी नेता से जोड़ लिए। मेरे खेत में ये चारा चोरी करने के लिए कुछ लोगों ने मकई काट लिया, अब मैं उसको चारा चोर कहूं तो लोग किसी नेता से जोड़ देंगे। हर बात को अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं होती है। जरूरी नहीं है कि 9वीं फेल एक नेता विशेष को ही कहा जाए या चारा चोर एक नेता विशेष को ही कहा जाए। मेरे खेत में जितने लोग हरे घास के लिए या चारा के लिए मेरे फसल को काटेंगे, उनको मैं चारा चोर ही कहूंगा। ये किसी नेता के लिए नहीं है। तो अब उस पर किसी ने कॉपीराइट अपना मान लिया हो, किसी पार्टी के लोगों ने, तो वो उनकी अपनी अलग समस्या है। खैर, लोगों ने दिया राजनीतिक रंग इसको, और मनीष कश्यप पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, न एफआईआर हुआ है, न ही पटना के एसएसपी ने कोई आदेश निकाला है मनीष कश्यप के पेशी के बारे में। तो पहला तो ये कि एफआईआर नहीं हुआ है। दूसरा कि पटना के एसएसपी साहब ने कोई आदेश निकाला है, ये गलत है, क्योंकि मनीष कश्यप अभी जुडिशियल कस्टडी में है, न्यायिक हिरासत में है। तो मनीष कश्यप किस ढंग से पेश होंगे और सशरीर कब उपस्थित होंगे, ये आदेश ऑनरेबल जजेस का होगा, ऑनरेबल जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स का होगा। ये आदेश, पटना एसएसपी का आदेश अभी मनीष कश्यप पर नहीं लागू होगा। इतनी समझ सबको होनी चाहिए। कई अखबारों ने भी लिख दिया कि पटना के एसएसपी ने आदेश निकाला, आदेश नहीं निकाला। हाँ, बेउर जेल के सुपरिंटेंडेंट को वो निर्देश दे चुके हैं कि जब तक सशरीर उपस्थित होने को मनीष कश्यप को कोर्ट में न कहा जाए, तब तक मनीष कश्यप को कोर्ट न ले जाया जाए। ये पटना के एसएसपी ने बेउर जेल के सुपरिंटेंडेंट को कहा है, न कि मनीष कश्यप के
पेशी के बारे में आदेश निकाला है कि अब जब भी पेश होंगे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही पेश होंगे। यह गलत है, क्योंकि सशरीर उपस्थिति सीआरपीसी का नियम है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का नियम है, सीआरपीसी का नियम है। तो सीआरपीसी का नियम जो जुडिशियरी लागू करता है, उसमें पटना के एसएसपी साहब का कोई योगदान या उनका कोई पावर उसमें नहीं है। हाँ, कानून व्यवस्था को मेंटेन करते हुए कैसे लाना है और कैसे ले जाना है, कोर्ट का आदेश कैसे पालन करना है, पटना के एसएसपी महोदय की सिर्फ इतनी जिम्मेदारी है। तो ये कि आदेश दे दिया है, ये गलत है। हाँ, हर 14 दिन पर जो पेशी होती है उसमें पटना के एसएसपी साहब हवाला दे सकते हैं कानून व्यवस्था का, और उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए वो बेऊर जेल के सुपरिंटेंडेंट से बात कर सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं और निर्देश देकर के काम कर सकते हैं। उसमें भी अदालत का आदेश, कोर्ट का आदेश ज्यादा प्रभावशाली होगा। तो दूसरी ये बात कि हाँ, पटना के एसएसपी साहब ने आदेश निकाला है कि मनीष कश्यप कोर्ट नहीं जाएंगे। पहली ये बात कि एफआईआर हुआ है मनीष कश्यप पर, और एक तीसरी अफवाह उठ रही है कि मनीष कश्यप जेल से बाहर निकल गए हैं, कुछ लोग फैला रहे हैं। तो मनीष कश्यप अभी जेल से बाहर नहीं निकले हैं। हाँ, बहुत जल्द वो जेल से बाहर आ जाएंगे। आप लोग भगवान पर और माननीय न्यायालय पर आप लोग उम्मीद रखिए कि आपके चहेते पत्रकार मनीष कश्यप बहुत जल्द जेल से बाहर आ जाएंगे। इस बारे में मैं कह सकता हूं, क्योंकि मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है, न्यायालय में आस्था है और न्यायिक व्यवस्था में पूरा विश्वास है, इसलिए मैं ये बात कह सकता हूं। एक और बात जो चल रही है खबर में कि 4 पुलिस वालों पर गाज गिरा है, ये बात सही है कि एक एएसआई और 3 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन अब भी कुछ सवाल अनुत्तरित रह गए हैं कि केवल जुडिशियल कस्टडी में हाथ में हथकड़ी लगा करके पेशी कोर्ट तक ले जाने वाले पुलिस कर्मियों पर तो गाज गिर गई, लेकिन उस पूरी व्यवस्था का क्या, जिस व्यवस्था के बारे में मनीष कश्यप ने सवाल उठाया था। बहुत जगह ऐसा जहां पे एक गुटखा का पुड़िया भी नहीं होना चाहिए, वहां पर आपको गुटखा खा करके थूक दिए हुए लोग, बकोर दिए हुए लोग, गंदे राक्षस लोग गंदगी फैलाते हुए आपको नजर आ जाएंगे। तो इस व्यवस्था को सही कैसे किया जाए, इस पर कोई काम नहीं हुआ। तो ये सारी अफवाहें मनीष कश्यप के बारे में थी, जिसका मैंने पर्दाफाश करने की कोशिश की। आगे की अपडेट मैं देते रहूंगा। जय हिंद, जय बिहार।